ठीक है, तो आपको इतना पता है, किसी और को नहीं पता। तो बेटा आप ये क्वेश्चन ना कोई 2 या 3 बार करेंगे। जब ये क्वेश्चन आप पे मतलब सारा समझ आ जाए, आपको हर स्टेप का पता चल जाए कि आपने किस स्टेप पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, फिर वो बच्चा क्या करे, ये वाला क्वेश्चन करे। देखिए मैं एग्जैक्ट इस तरह का एक और क्वेश्चन बना रहा हूँ खुद से। 25/16 की जगह लिख देते हैं 49। अब सबको पता है बेटा, पता है कि 25 क्या होता है, 49 क्या होता है। 25 होता है 5 का स्क्वायर, 49 होता है 7 का स्क्वायर। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। चलें ए की जगह लिख, चल ए ही लिखते हैं फिलहाल। ए की जगह लिख देते हैं बेटा 4, और बी की जगह लिख देता हूँ मैं 5, और नीचे लिख देता हूँ 4 - 2, नहीं 4 - 8, ए रेज टू पावर 8, बी रेज टू पावर 5 - 7, 7 लिख देता हूँ, और ये देखें 1/2। अब बेटा जिससे ये क्वेश्चन हो रहा है उससे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ठीक है ना, तो फिर आपने ये क्वेश्चन करना है। अगर ये कर ले फिर एक क्वेश्चन खुद से बनाए। वो कैसे बनाया मैंने, ये मैंने कैसे बनाया था, कोई मसला नहीं है बेटा। 25 की जगह कोई और नंबर लिख दें, स्क्वायर नंबर 64। 49 की जगह कोई और नंबर लिख दें, 80, 81। ठीक है, ए की जगह ए रेज टू पावर 4 है, इधर लिख दें ए रेज टू पावर 5। बी रेज टू पावर 5 है, इधर लिख दें 7। ओवर ए रेज टू पावर 8 है, ए रेज टू पावर 10 लिख दें। बी रेज टू पावर 7 है, 9 लिख दें। ऊपर पावर 1/2। अब देखिए खुद से आपने क्वेश्चन बनाया है। ठीक है ना, तो एक जैसी चीजें आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए, और यही इसी तरह आप मैथ सीखोगे। तो आप ये बस एक हफ्ता या दो 2 वीक्स आप प्रैक्टिस करें ना इसकी, तो हर चैप्टर आपको अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएगा। कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट होता है ना उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस किया करो। चलो आप पिछू, मैं बिल्कुल आप गाइड नहीं कर रहा, जस्ट टेल मी द आंसर, टेक 3 minutes एंड सॉल्व दी दिस क्वेश्चन 16 बोथ पार्ट्स इन। सर 3 मिनट्स मैंने क्यों कहा, ये देखा जरा इसके मार्क्स कितने हैं, 1 2, टोटल बेटा मार्क्स 3 है ना, तो 3 मार्क्स का मतलब यही है कि 3 मिनट ही मैक्सिमम होंगे ना। चलें डू इट। आज हम जस्ट प्रैक्टिस, मैं कोशिश करूंगा कि बेटा मैं जो पहले 3 दिन है उनमें क्वेश्चंस करवाया करूं, और सैटरडे वाले दिन सिर्फ प्रैक्टिस किया करेंगे हम। ठीक है, मतलब आपसे मैं करवाऊंगा लाइक अ टेस्ट। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे, और एट द एंड मैंने आपको गाइड करना है कि भाई ये ऐसे करना है। डू इट। उजैमा, अब्दुल्ला, शुमाइमा, जल्दी करें बेटा। शालान, लाला मैं अभी क्लास दे रहा हूँ, क्लास दे के करूंगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि यार ये तो आपने भेजी है मुझे पिक्चर फॉर्म में, ये एम एस वर्ड में तो नहीं है ना, पहले मुझे इस पूरी को एम एस वर्ड में बनाना पड़ेगा। सर 2/3 सेकंड वाले का है। 2/3 सेकंड वाले का क्या मतलब, पहले वाले का क्या है सर पहले वाला भी करूंगा। बेटा, आप गलत कह रहे हैं। वेयर डिड एक्स गो इन पार्ट बी, एक्स आपने कहा बेटा गायब कर दी है। प्यारे बच्चों, आपने एक्स कहाँ गायब कर दिए हैं। सर एक्स, सॉरी सर, एक सेकंड सर। आप एक एक्स सेकंड वाले, आप एक मिनट लें और मुझे एक्स एग्जैक्ट स्क्वायर, आंसर बताएं। x²/3। अच्छा, एक्स स्क्वायर, वाह वाह वाह। चलिए देखते हैं भाई, व्हाट्स अबाउट पार्ट 1। सर बी का x²/3 है। ये देखिए बेटा, सॉरी, दो 3/3 सॉरी। ये भाई 2 आंसर्स आ चुके हैं मेरे पास। x²/3 है। एनीवन एल्स बेटा। बच्चों आपको ना कुछ बात बताते हुए डर भी लगता है ना। अब चैट सर जीपीटी, फर्स्ट वाले का आंसर 8/9 है। ठीक है बेटा, चैट जीपीटी भी एक चीज होती है, आपको पता तो होगा सबको। तो बेटा वो भी ना पास रख लिया करें सम टाइम ना, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपने आंसर निकाल लिया, तो जस्ट पुट दिस पिक्चर इन चैट जीपीटी, या एक और होता है मैथ जीपीटी, मैं उसका भी लिंक भेज दूंगा आपको। तो ये आप उसमें उसके अंदर पुट करेंगे ना इसकी पिक्चर को, तो सॉल्व कर देगा।
लेकिन प्लीज बेटा आपने मुझे नहीं उससे सॉल्व करके दिखाना, आपने अपने आंसर्स कंपेयर करने हैं, ठीक है। ये मैं कह रहा था कि ये ना हो आप सारा वहीं से कॉपी करके मुझे देते नहीं। अच्छा ये हुआ सर था 1, जी जी। फर्स्ट का आंसर 8/9 है। एलसीएम बच्चों आप सबको आता है, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। तो अगर मैं एलसीएम लूं तो 9 - 1, यू आर राइट। बेटा माइक म्यूट रखा करें, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ओनली देन यू कैन टर्न ऑन योर माइक, ओके। लुक एट पार्ट बी, x raised to power 6 divided by 27 raised to power नेगेटिव है तो प्लीज राइट इट पॉजिटिव पावर। अच्छा उसके बाद आपको पता है बच्चों, आप स्प्लिट कर दोगे, 1/3 अलग कर देंगे, 27 पे 3 अलग कर 1/3 अलग कर देंगे। अब ये कुछ बच्चों को ये बड़ी अच्छी चीज समझ आई है, ये देखें जबरदस्त भाई, यही आंसर है। 3 से कट जाएगा, x²/3। डन बच्चों, मूव करें आगे। यस सर। यस सर। यस सर डन। देखिए बेटा ये क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको कहा था ना कि जस्ट इग्नोर दिस, जस्ट इग्नोर दिस, आपको बस ये पता होना चाहिए। ये लिखा हुआ है ON18, तो ON स्टैंड्स फॉर अक्टूबर नवंबर, ठीक है भाई। 18 स्टैंड्स फॉर ईयर। अब ये 2018 में ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भाई, ठीक है। अब आप बता सकते हैं फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को, कि भाई हम तो जो है पास्ट पेपर के क्वेश्चंस भी कर रहे हैं साथ साथ। अब ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे 18। चलिए अभी प्रैक्टिस करें शाबाश, वैसे किया हुआ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वी डिड दिस क्वेश्चन इन पहले वाले प्रीवियस। के 8 है, पहले वाले के 8। अच्छा जी, इज इट 10 और 8? सो 10। आप पहले गलत ना बोला करें, सोचा करें, ठीक है ना, क्योंकि बेटा सर एग्जाम में अगर नंबर के ऊपर जो अपनी पावर होती है वो 0 होती है तो फिर वो नंबर 1 बनता है ना। 1 होता है। बेटा आप क्लास में थे, प्रीवियस क्लास में? यस सर, बस वो एक हाँ, दफा रिपीट कर। नहीं वैसे पूछ रहा हूँ ताकि मैं आपको मजीद बताऊं ना। एंड यू आर सेइंग कि आप थे, तो यस, 9 raised to power 0, लाइक एनीथिंग raised to power 0 इज 1, ठीक है। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 9, तो 9 + 1 कितना होता है बेटा? 10। 10। अब सेकंड पार्ट जरा सोचे ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए बेटा कोई भी क्वेश्चन आप करते हो तो आपको बेटा जो आपके नोट्स है ना वो आपको ओपन करने चाहिए, मुझसे नहीं पूछना चाहिए। आपको सोचना चाहिए यार ये कैसा क्वेश्चन है। ये मैंने एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी, 1 मिनट जरा इसको देख लें। ये बेटा प्रॉपर्टी थी कि अगर बेसिस सेम हो तो बेसिस कैंसिल हो जाती हैं और पावर्स इक्वेट हो जाती हैं, याद है खुजैमा? जी सर। अब फिर इसके बाद मैंने 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन करवाए थे भाई, और देख ले प्लीज, इन 6 के 6 क्वेश्चंस को देखें कैसे सॉल्व हुए हैं। हैव अ लुक बच्चों, प्लीज हैव अ लुक, जल्दी करें। स्पेशली इस क्वेश्चन को देखें क्योंकि अभी हम इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 27 को कैसे लिखा खुजैमा उसने? जी सर। हाउ वी राइट 27? सर क्यूब में। 3 क्यूब। बेसिस क्या थी? सेम हुई तो कट गई, जी। तो अभी पावर को स्प्लिट कर दिया। जी सर अभी इजी है। 3 1। डन बच्चों। यस सर। अब जरा इस क्वेश्चन पे आओ बच्चों, मुझे बताएं क्या मैं 4n को लिख सकता हूँ 2 और होल रेज टू यस पावर सर। n, यस यस सर। सर। और 2n - 1 को कुछ भी नहीं करना भाई, कुछ भी नहीं करना, उसको एज इट इज लिख दें। उसके बाद बेटा ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी अब्दुल्ला? सर मल्टीप्लाई। जबरदस्त भाई जबरदस्त, 2 raised to power 2n इज इक्वल्स टू 2 raised to power n - 1। नेक्स्ट क्या होगा शुमाइमा? बेटा प्लीज बताएं ना। बेटा माइक म्यूट कर दें, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है प्लीज, जो बच्चा भी इसका माइक ओपन है।
n माइनस 2n माइनस n इज इक्वल्स टू -1। अब मुझे बताएंगे किस किस बच्चे को समझ आया है? सर मुझे वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। अच्छा, सर मुझे ये देखिए 4। अच्छा बेटा, किसको समझ आया बताएं? आपको समझ आ गया? यस सर। आप जरा एक्सप्लेन कर दें बेटा, ये मैंने क्या किया, प्लीज हमें समझाएं, मैंने क्या किया। सर इसके अंदर पहले बेसिस सेम करने के लिए आपने उसका स्क्वायर ले लिया एंड उसके बाद उसको आपने स्क्वायर्स को प्रॉपर्टी लगा के तो मल्टीप्लाई कर दिया एंड जब बेसिस सेम होगी तो दोनों कट गए आपस में। उसके बाद जब कटने के बाद उनकी जो पावर्स है वो बेसिस बन गई आपस में। वो तो वो जब इक्वेट कर दी। यस तो जब वो बन गई तो फिर आपने उनको सॉल्व कर दिया जिस तरह वैसे मैथ सॉल्व कर n की वैल्यू आ गई। बेटा आपको समझ आ गया शुमाइमा? यस सर। अब आप मुझे एक्सप्लेन करो। सबसे पहले सर हमने ना इनको मल्टीप्लाई किया, नहीं, इनक्रीज को हमने बाहर वाली मुझे पहले ये स्टेप एक्सप्लेन करिए, ये क्या किया है? ये 2 का स्क्वायर कहाँ से आया? मतलब ये बेटा 4 की जगह मैंने ये लिखा है 2 का स्क्वायर। ये बात 4 का स्क्वायर, 4 का नहीं, इनके हम लोग तो 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। तो मैंने 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, ये 2 बात का ठीक हुई? स्क्वायर। ये समझ आया? जी। उसके बाद इसको मैंने कुछ किया? इसको नहीं, इसको वैसे हमने डायरेक्ट लिख दिया। चले, ये स्टेप तो क्लियर हो गया ना, फिर इसका मतलब है। जी। अगली बताएं, ये कहाँ से है, ये क्या हुआ? ये दोनों पावर आपस में क्या हो गई हैं? इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2n और आ गया। इसके साथ उस कुछ किया हमने? नहीं। अच्छा, उसके बाद याद है प्रॉपर्टी a रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर y, तो a से कट जाता है और x इक्वल्स टू y लिख देते हैं। ये ये प्रॉपर्टी नंबर 10 या 9, मुझे नहीं पता कौन सी थी। तो ये 2 से कट गया, तो बेटा क्या आएगा आंसर? 2n इज इक्वल टू n माइनस 1। तो उसके इस बाद n ये को n दोनों वेरिएबल्स सेम थे, तो 2n माइनस n किया इज इक्वल टू -1 कर दिया। उसके बाद इसका आंसर लिख दिया n इज इक्वल टू -1। ये 2n माइनस n क्या होता है? 2n माइनस n, हाँ इज इक्वल टू n होता है। पक्की बात है या ऐसी कह रहे हो बेटा? नहीं नहीं, पक्की बात है। अच्छा, एक मिनट सब्र करने दे, मुझे डाउट है। मैं लिखता हूँ 5x माइनस 2x। अब बताओ क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा 3x। अच्छा, मैं बेटा वेरी गुड, जबरदस्त। मैं समझ रहा था कि आपको नहीं पता। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई। चलें, अब क्वेश्चन 19 के कितने मार्क्स हैं? 1 2 3 4 5 बच्चों, 5 मैं मिनट दे रहा हूँ आपको इसके। क्वेश्चन 19, 5 मिनट्स। आप बस इसको सॉल्व करें, मुझे हरिया। सर तीनों कोई किसी, पार्ट्स। हाँ हाँ, ये तीनों पार्ट्स, ये वाला 1 2 एंड 3। कोई बोलेगा नहीं, बस सॉल्व करके चुप कर जाए, ठीक है? किसी को गाइड नहीं करना आपने। ओके।
हाँ बच्चों, हो गए? जी सर। अपने आंसर्स कंपेयर करें। ओके। नेगेटिव पावर हो तो नीचे आ जाती है, ये बन जाएगा, ठीक है। और ये थर्ड वाला है, सर सर के की वैल्यू 4 है। 2 स्क्वायर टाइम्स 8 को हम लिख सकते हैं 2 2 रेज़ टू क्यूब। पावर 3, 2 क्यूब। अब 2 रेज़ टू पावर 2 टाइम्स पावर के ऊपर पावर आए तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 5 3 आर 15। देखिए बच्चों, ये आप माइंड में करेंगे ना, सारी चीजें लिखनी नहीं होती। 5 3 आर 15, 15 ओवर 3 कितना होता है भाई? 5, ठीक है। ये बात समझ आ गई बच्चों? यस बेसिस सर, आ गई है। बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं भाई? ऐड होती है ना, जी सर। मल्टीप्लाई हो रहे हो नंबर्स से। बेसिस सेम हो तो दरमियान में इक्वल हो तो कट जाती है, तो k इज इक्वल टू यस 7 या 7 इज इक्वल टू k। यस अब सर। मुझे बताएं ये कितने बच्चों को समझ आ गई ये बात? जो सर स्टेप समझ आया एग्जैक्ट वो पूछें। सर मुझे आ गई। बोला? डन बच्चों? सर एक मिनट सर। जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें। सर मेरा
हो गया? सर एक मिनट, हाँ, आ रही? सर हो गया, सर हो गया, सर हो गया। जी जी बेटा, ठीक हो गया। नाउ बच्चों, कम टू क्वेश्चन 22. Come to please question 22. So you have 3 minutes for this question 22. If you have a virtual negative power, students, if you have a negative power, we can write this negative power as 1/2, or here uh, we can actually turn this fraction x raised to power 5, y raised to power 9 divided by 9 x raised to power 7 into y. Okay. If we just flip this fraction, we make the power positive. There is a property. There is a property which a over b raised to power negative n can be written as b over a raised to power positive n. Do you remember this property, Abdullah? Yes, sir, I remember. So, beta, if you have a negative power, just turn this fraction inside and then make the power positive. After this, Bacho, you will simply split this 1/2 on both numerator and denominator. 9x raised to power. No, wait a minute. Students, it's better to first subtract inside. Just ignore this power and try to write x raised to power 5 minus 7. Just forget about this power, bacho. And then y raised to power 9 minus 1 divided by 9, whole power 1/2. So x 5 minus 7 becomes x raised to power minus 2. Y 9 minus 1 becomes y raised to power 8 divided by 9, whole power 1/2. Then you will split this 1/2 to both numerator and denominator. Then again assign this half power to x raised to power negative 2, y raised to power 8, 1/2. So these are all the steps. 9 can be written as 3 square. After that, 2 will be cancelled out. So you will get x raised to power 2 will also be cancelled out on x. X raised to power negative 1, y raised to power 8/2 is 4 divided by 3. Then bring this minus 1 in the denominator. So the answer is y raised to power 4 over 3 into x. So beta, who will explain me this question, please? सर सिर्फ लास्ट स्टेप में समझ नहीं आया कि 3x क्यों बना है और x ऊपर क्यों नहीं रहा? नहीं, ये देखिए ना, you have a negative power ना. If you have a negative power, bring it down to make it positive. ये किया ना मैंने. ओह अच्छा, ओके ओके. अब बेटा एक्सप्लेन भी करें ना. चलें, शाबाश. स्टेप नंबर 1 एक्सप्लेन करें प्लीज. सर वहां पे हमने जो आउटर मोस्ट पावर थी -1/2 उसको
पॉजिटिव करने के लिए जो है इक्वेशन उसको मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, और उसके बाद हमने बाहर वाली पावर को इग्नोर करके अंदर पहले सॉल्व किया ताकि हमारे पास एक इवन नंबर आ सके ताकि वो कैंसिल आउट हो सके। एंड उसके बाद सर हमने सब 3 का स्क्वायर बना के स्क्वायर बनाया क्योंकि हमने बाहर वाली पावर को बीच में ऐड करना था, एंड उसके बाद हमने पूरा उसको सॉल्व करके कैंसिल आउट वगैरह करके आंसर निकाल दिया, एंड एट द एंड हमारे पास एक्स के ऊपर -1 की पावर थी, इसलिए हमने उसको पॉजिटिव करने के लिए उसको डिनोमिनेटर में सर जी बेटा। सर आप एक बार और समझा सकते हैं? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ ना बेटा, व्हाट डिड आई डू हियर इन फर्स्ट स्टेप? हाँ बेटा, मैंने क्या किया यहाँ पे? स्टूडेंट्स, who will explain me what did I do in first step? सर यहाँ पे आपने 1/2 को पॉजिटिव -1/2 को पॉजिटिव करने के लिए इक्वेशन को उल्टा दिया, मतलब नीचे वाले ऊपर चला गया, ऊपर वाले नीचे। Okay. Then look at this step number 2. हाँ बेटा, सर यहाँ पे हमने जो नीचे वाले students, if you have x raised to power 5 divided by x raised to power 7, you can bring this 7 in the numerator. It becomes 5 minus 7. Am I right, बच्चों? Yes. So this is what I did, बच्चे ये देखो ना जरा, inside the bracket. Look at inside the bracket. So x raised to power 5 divided by x raised to power 7. It can be written as 5 minus 7. And what's about y? Beta, what's about y raised to power 9 divided by y? सर हमने नीचे से ही नीचे 9 को उसकी पावर को हमने ऊपर किया है और हमने 1 से माइनस कर दिया। Very good. 5 minus 7 becomes -2. 9 minus 1 becomes 8. After this step, I just split this 1/2 to both numerator and denominator. Okay. After this step, I split this power 1/2 to both x raised to power -2. You can see. Y raised to power 8. You can see. And then 9 can also be written as 3 square. Beta, ये step clear हुआ? What's about this step, बच्चों? Is there any confusion in these steps? Huh? No, sir. Very good. So, you know, बच्चों, 2 will be multiplied with 1/2, so you will get obviously -1. 8 will multiplied with 1/2, so you obviously will get 4. And then 2 will be multiplied with 1/2, so you will get nothing but 1. Okay. At the end, you have a negative power. Please bring it down to make it positive. So that is your answer. सब समझ नहीं आ रही बेटा कौन सा स्टेप बताए ना प्लीज? सर, ये सेकंड स्टेप से समझ नहीं आ रही। सेकंड स्टेप समझ नहीं है? ओके सेकंड स्टेप से ओके. Just ignore this power 1/2 at least. Ignore this power 1/2. So let's say if you have this question, this question. So how to deal with this? Obviously, you will bring this 7 in the numerator to subtract. Huh, beta? If you have a x raised to power 5 over x raised to power 7, what you will do? हाँ बताएं ना प्लीज. 5 minus 7 करोगे ना आप? भूल गया? जी. So this is what I do, beta. Huh? जी. Then if you have y raised to power 9 divided by y, so the answer will be, बोलें, the answer will be Y
9 ये क्लियर हुआ कि क्या कर रहे हैं? जी सो यही मैंने किया है। एनी कंफ्यूजन? नो अच्छा, इसके नीचे सारा करें सर डन। ये नीचे वाले भी करो अच्छा बेटा, व्हाट इज 5 minus 7? हाँ, व्हाट इज 5 minus 7? उजामा? माइनस सर -2 9 minus 1? 9 minus 1 is 8 8. Okay. After this step, you can write this 1/2 on both numerator and denominator. Done with this step, beta? जी Then, ये क्या हुआ है? How we can reach to this step? Hmm? You give this power to both x raised to power -2, y raised to power 8. Can you see, beta? जी After that, simply multiply -2 with 1/2. So what you will get, beta? Huh? If you multiply -2 with 1/2, जी so what's the answer? माइनस Will it be -1? जी So that's it. If you multiply 8 with 1/2, जी what will be the answer? 8 multiply 1/2 8 Is it 8 or something else? 4 So that's it. So this is your answer, beta. At the end, simply bring this -1 in the denominator to make it positive. जी बच्चों practice किया करें. Please do some practice after class, beta. Just for at least 30 minutes or 1 hour. It's better to just revise the same thing, okay? After class, you should do all these questions जो मैं कर रहा हूँ. जी Come to question 23. Yes. Start this question, Mitchell. Start this question. बेटा हो गया? Student, please tell me the answers for both A, B, C. सर AB का हुआ BC का रहा हूँ. Okay.
सर फर्स्ट का आंसर 9 है। Okay. सेकंड का 2 3 raised to power minus 2 plus 4. 3 minus 1, 2. The last one is 4. 4 will be written as it is. And then you simply add both powers. 1/2 plus 1/4. सर Beta, you पहले have का आंसर 9 है। okay, you have the calculator. If you add 1/2 plus 1/4, सर 3/4 3/4. Students, can we start next question, beta? यस सर। Start question 27, all 3 parts. Hurry up. Question 27, all 3 parts. सर डन। Okay. So the answer for A, सर x स्क्वायर। okay, is it 1? यस सर 1x स्क्वायर। No, only 1. सर हाउ? Beta, anything raised to power 0 is. Do you remember this property? यस सर। So beta, this 0 is on whole 2x square. So if 2x square whole raised to power 0, so that would be 1. ओके सर। So you have the solution for part B, 9x raised to power 6. And what's about यस सर। part C? Shumaima, Shalan, Ayla, Abdullah, Khuzaima. यस सर। How to better solve this part, last part?
सर इसमें सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे पावर को, ठीक है। देन सर x के 3 के साथ 3 कट हो जाएगा उस पावर का, लाइक जब हम उसको No, अप्लाई no, no. करेंगे। First you will split this. First you will give this power to both सर numerator स्प्लिटिंग and के denominator. सर ऐसे स्प्लिटिंग के बाद ही बता रहा हूँ। हाँ जी। सर एक क्वेश्चन है जी सर, ये जो ए पार्ट है उसका आंसर 2 नहीं आएगा? टू ही है। अच्छा नहीं नहीं, 1 है 1। बेटा, how it will be 2? सर देखें हमने एक्स को, एक्स तो जीरो जीरो है ना, मतलब ब्रैकेट में तो जीरो लिखा हुआ है, तो हम 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बनेगा, तो 2x नहीं आएगा, 1 पावर बनेगी। Come to this property, beta. Please open your notes and come to property number. I can... परसेंटेज Where is anything raised to power 0? Property number 6. Beta, please open your notes and tell me this property. Can you see property number 6? हाँ बेटा अब्दुल्ला। बच्चों, where are you? Please come to this property 6. Can you see a raised to power 0 is equals to 1? This is the rule, okay? ओके So 3 raised to power 0, Abdullah. यस सर। Beta, what is 3 raised to power 0? सर 1। X raised to power 0. सर 1 10 raised to power 0. 1 Then 2x inside the bracket and there is a power 0. So what's the answer, beta? सर 1। 1. And now, bacho, this 0 is only on x, not on 2. So this answer will be 2. And x raised to power 0 is 1. So 2 into 1 is 2. ओके Beta, who will see the difference in these two examples? What's the difference, Abdullah? Sir, in the upper part there is bracket. That means that 0 is applying on full equation. I mean Whole expression. both Very 2 good. and Very x. good. Very good. And in the other equation, the 0 is only on x because there is no bracket. So, beta, if you remember my question, I think my question part A is 2x square whole power 0. So who will give me answer? ओके सर, आई अंडरस्टैंड नाउ। So beta, tell me the answer. Is it 1, 2 or anything else? सर 1। 1. This 0 is whole 2x on whole 2x square. Okay, bacho? Okay, beta? यस Let's go back to the worksheet. Okay. Look at part C. Look at part C, please. Copy कर लिया बच्चों आपने? Yes, sir. Copy कर लिया part C बेटा? सर कर रहे Let's start question 29. Let's start question 29. Okay, sir.
Give me the answer, Abdullah. हाँ बेटा. शुमाइमा बेटा. सर जी. x with the power of 8 over 8x 8. 2x square whole power 3. So if we just ignore the outside power, we can write x is to power 5 minus 2 over 2 whole cube. So x raised to power 5 minus 2, 3 over 2 whole power 3. X raised to power 3 whole power 3 over 2 raised to power 3. So x raised to power 9 over 8. So that is the answer, beta. Sir, okay. Abdullah, why did you get x raised to power 8, beta? How is it possible? Sir, I did it Are wrong. you? Sumaima, beta, what did you get? Is there any confusion, bachcho? No, sir. No, sir. Start question 13.